Hello student, welcome to Internet Programming Tutorial Series. Today we discuss about the chapter number 4, part number 5, lecture number 17. So today we discuss that HTML5 they introduce the new element that name is a canvas. Okay, so that canvas uh, if you want to use on the browsers or HTML5 template, so you have to need the script only on there. So canvas is nothing else to representing the some 2D objects and like your line, circle, rectangle and all. Okay, so that represent on the browser, so we need to some methods on there. So first of all, that 2D object represent on there, so that regarding what kind of the methods are there that discuss today we are. Okay, so start that the drawing that the 2D objects on there. So first of all we take the some methods are there what they use on there. Okay, so first यहाँ पे सपोज मुझे 2D ऑब्जेक्ट्स दिखानी है, तो उसके रिगार्डिंग जो जो ऑब्जेक्ट्स लगेंगे मेरे पास, तो वो है 2D सॉरी गेट स्मॉल में गेट, यहाँ पे कंटेक्स्ट नाम का जो भी टेक्स्ट होता है, ओके, वो वहाँ पे मुझे लगता है, यहाँ पे मुझे डबल इंडोड कॉमा देना पड़ता है एंड द कोलन एट द एंड ऑफ द कोलन। सो उसके बीच में कौन सा ऑब्जेक्ट दिखाना आपको, वो उस ऑब्जेक्ट के बीच में मैं यहाँ पे डबल इंडोड कॉमा में 2D बोल दूंगा, यहाँ पे 2D एट द एंड, दैट इज। तो इसके बीच में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, 2D ऑब्जेक्ट्स कौन से लाइन है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल है, फिर सर्कल है। ओके, और उसके बाद हमें ना एक इमेज भी डालना है इस कैनवास के बीच में। तो ये वाला कैनवास अगर मुझे दिखाना है ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ कैनवास इज नथिंग एज व्हाट द ग्राफिक्स we have to represent on that. So graphics in the form of right now we have right now represent is what 2D. ओके, तो ये मुझे कैनवास है, सपोज मेरे पास कैनवास एक रेक्टेंगल है। ओके, उस रेक्टेंगल में मुझे लाइन दिखानी है, फिर उस रेक्टेंगल मुझे सर्कल दिखाना है, फिर उस रेक्टेंगल में मुझे इमेज डालनी है। ओके, ये वाले ऑब्जेक्ट्स ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स मुझे दिखाने हैं। ओके, तो लाइन अगर मुझे दिखानी है इस ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट के बीच में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी मेथड्स यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगल है, वो कैनवास का रेक्टेंगल है, वहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा और यहाँ पे एंड हो रही है, तो यहाँ पे एंड पॉइंट दूंगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट कहाँ से दूंगा, उसकी मेथड है इनबिल्ट। तो पहला है मूव टू, यहाँ पे, और मूव टू में बोलूँगा कि 0 0 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर उसके बाद है मेरे पास नेक्स्ट वाला लाइन टू, लाइन कैप टी और टू, कहाँ पे 200 पे मेरा एंडिंग पॉइंट है सपोज। ओके, तो ये मेथड तो मुझे कॉमन है, लाइन टू और मूव टू। उसके बाद मेरे पास एक मेथड होता है स्ट्रोक। उस स्ट्रोक के थ्रू मैं क्या करूँगा, उस लाइन को रिप्रेजेंट कर दूंगा उस कैनवास के बीच में। यहाँ पे मैंने सिर्फ खाली स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन बोली है, बट विदाउट स्ट्रोक व्हाट वी कैन रिप्रेजेंट द लाइन ऑन देयर, दैट इज। ओके, उसके बाद मेरे पास होता है आर्क वाला मेथड। उस आर्क में क्या होता है, एक्स कॉमा वाई कॉमा रेडियस कॉमा स्टार्टिंग एंगल होते हैं, फिर एंडिंग एंगल होता है, और फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है क्या आपको। तो उसकी वैल्यू में जो दूंगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है या नहीं घुमाना है, वो बुलियन में दूंगा, बुलियन वैल्यूज में दूंगा। सपोज ट्रू देना है, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज से घुमाना है तो ट्रू दूंगा, अगर नहीं घुमाना है तो मैं फॉल्स दे दूंगा। ओके, तो इस आर्क में मैं बोल दूंगा। और आर्क में अगर आप वैल्यू देते हैं कि आपको सर्कल कहाँ से किस एंगल से स्टार्ट करना है, तो एंगल वाली जो लैंग्वेज है वो आपको कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है, इसके लिए हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है यूजिंग पाई के थ्रू। अगर एंगल मैंने प्रोवाइड किया 50 डिग्री,
तो उसको कन्वर्ट करूँगा मैं 3.14 में, मतलब ये पाई की वैल्यू होगी, तभी आपके कंप्यूटर को समझ में आएगा कि ये वाला एंगल की वैल्यू क्या है। सो अकॉर्डिंग टू दे रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग ऑन देयर और एंडिंग ऑन देयर। ओके, तो ये हो गया आपका लाइन और आर्क के बीच में। प्रैक्टिकली हम करने वाला ये सब कुछ। उसके बाद आपके पास होता है रेक्टेंगल। ओके, तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड है, उसका नाम है फिल रिएक्ट नाम का। तो उसमें एक्स कॉमा वाई, फिर हाइट और जो कॉमा करके विड्थ होती है वो आपको देनी पड़ती है। ओके, उसके बाद ये तो खाली चलो ये ऑब्जेक्ट्स हम देख लेंगे पहले, ओके, कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना था, यहाँ पे कैनवास बनाना है, उसकी बॉर्डर बनानी है, उसके बीच में लाइन डालनी है, उसके बीच में सर्कल डालना है, ओके, और एक रेक्टेंगल डालना है। उसके बाद मेरे को उसी कैनवास के बीच में, ये वाले कैनवास के बीच में एक इमेज भी डालना है। तो ये सारा सब कुछ हम प्रैक्टिकली देखेंगे वन बाय वन। ओके, सो वी गो टू द right now the programs। okay, so here and we type the HTML5 template, you know very well, so that regarding the canvas, that element, the new element of that, the HTML5, and we provide the ID। okay, so that is the ID। okay, और ID में देता हूँ सपोज कैन। ओके, और उसकी जो विड्थ है मैं देता हूँ सपोज 200 पिक्सल है। ओके, और उसकी जो हाइट है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 पिक्सल। उसके बाद अगर मैं उसको रन करूँगा सपोज यहाँ पे, तो मुझे ब्राउज़र पे कुछ नहीं दिख रहा है, प्रीव्यू पे कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने उसकी बॉर्डर नहीं सेट की है। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टाइल शीट का यूज़ करना पड़ेगा, इंटरनल स्टाइल शीट, सॉरी इनलाइन स्टाइल शीट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉर्डर लूँगा, फिर कोलन, फिर उसकी साइज़ होगी 1 पिक्सल की, उसका टाइप होगा सॉलिड, और मुझे बॉर्डर का कलर देना है रेड, एट द एंड सेमी कॉलन। इसको सेव करने से पहले रन करता हूँ। चलो रन हो गया, इसकी बॉर्डर आ गई आपको। क्या ये हो गया आपका खाली कैनवास, इसके बीच में ऐसे लाइन और सर्कल दिखाने हैं। तो मैंने पहले ही बोला कि अगर आपको कैनवास दिखाना है तो आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है, जावा स्क्रिप्ट की। तो अगर विदाउट जावा स्क्रिप्ट यू कैन रिप्रेजेंट एनी कैनवास ऑब्जेक्ट ऑन द ब्राउज़र। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी पॉली टैग के बीच में स्टाइल, सॉरी नॉट स्टाइल, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो उस स्क्रिप्ट में क्या करूँगा, मैं उस कैनवास के बीच में दिखाना है तो ऑफकोर्स मुझे उसका आईडी का यूज़ करना पड़ेगा, वेरिएबल एक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ओके, डॉट, यहाँ पे मैं लूँगा गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, और उसके बीच में क्या है, उसका नाम कैन। तो कैन के बीच में सब कुछ दिखाना है मुझे। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या दिखाना था, 2D ऑब्जेक्ट दिखाने। तो उसके लिए मैंने क्या किया, वेरिएबल ctx नाम का वेरिएबल ले लिया। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट्स को उस कैनवास के बीच में दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स डॉट गेट कंटेक्स्ट, जो भी है मेथड का नाम, कौन सा, 2D के लिए। ओके, मैं यहाँ पे उसको लिख लूँगा और एंड कर दूँगा। मतलब अभी क्या होगा, उस एक्स में सारे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स मुझे दिखेंगे। किसके थ्रू, इस ctx वेरिएबल के थ्रू। अगर मुझे पहले लाइन दिखानी थी यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, ctx और बोलूँगा कि मूव टू मतलब क्या, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ लाइन यू टोल्ड 0,0 सपोज। ओके, और मैंने इसको सेमी कॉलन दे दिया। देन मैं बोलूँगा कि ctx डॉट लाइन टू,
बोलूँगा कि एंडिंग पोजीशन ये है भाई इसकी, ओके, और उसकी एंडिंग पॉइंट है 200 कॉमा 200, end of the semicolon, and then the city stroke, without stroke we can't represent the line, we can represent the line but line which is not clear on there, okay, stroke here, stroke में तो इस तरह लिखेंगे हम लोग, और मैं उसे सेव करता हूँ। चलो डाउनलोड और प्रैक्टिस में उसका नाम दे देता हूँ मैं IPT14 सपोज, सेव किया मैंने, ओके, ऑलरेडी बोल रहा है ये, सॉरी, IPT14 सेव किया, ओके, 16, चलो सेव हो गया, ओके, देन मैंने उसको रन किया, चलो दिखाई दिया मुझे लाइन, यस, पर लाइन कैसे दिखाई दिया, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट पे नहीं आ रहा है बराबर 200 पे यहाँ पे, तो क्या प्रॉब्लम है देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 200 पिक्सल 200 पिक्सल तो है, बट यहाँ पे जो विड्थ का स्पेलिंग मैंने जो लिखा था वो गलत लिख दिया, तो आई क्लियर दैट द विड्थ स्पेलिंग एंड वी सेव दिस फाइल एंड वी रन दिस फाइल, ओके, तो यस, जो आउटपुट दिखाई दिया यहाँ पे, तो राइट नाउ वी आर डूइंग दी another shapes, okay, so what the next step, okay, so we come to here, we draw right now here the circle, okay, so again we have the circle, that method already I told, arc मैंने बोला था आपको, ओके, तो आर्क में क्या क्या होता है, पहले तो एक्स वाई होता है, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 50x और 50y, देन उसका रेडियस सपोज 25 लेता हूँ, उसका स्टार्टिंग एंगल 0 है, और मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि एज योर कंप्यूटर दे डोंट नो अबाउट योर एंगल, so that's why we have to convert that language into their own format, like your math dot pi, that is the predefined methods, all they are already in a JavaScript, okay, so you just only take this one into 2, suppose अगर मैं इस तरह लेता हूँ तो it means what, that math.pi into 2 means that circumference of the circle we have to take and they calculate the point, कि उसको 1/4 सर्कल लेना है या आधा सर्कल लेना है या 3/4 सर्कल लेना है या फुल सर्कल लेना है, okay, suppose I take the 2, it means what, we want to a full circle, okay, then your value what, that your circle you want to draw in clockwise or anti-clockwise, so by default is anti-clockwise, so I don't want the anti-clockwise, I want what, clockwise, so that's why we take the boolean value here, what, false, that is, okay, मुझे क्या करना है, बाय डिफॉल्ट उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज दिया है, तो बूलियन वैल्यू से मैं बोल सकता हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज यस, तो ट्रू बोल के एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, अगर फॉल्स बोलूँगा तो नहीं, मुझे एंटी क्लॉकवाइज से नहीं घुमाना, तो देखते हैं हम इसको रन करके होता है या नहीं होता है, ओके, अभी तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अभी तक मैंने उसको स्ट्रोक नहीं प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिटी एक्स स्ट्रोक, ओके, double brackets complete, and then we, yes, we check that, but right now here what the problem, we draw the 2 lines, why, because we already did the line here, okay, and again we did the another circle, so double they are executed, so every time you told you start the shape from that point, so that regarding the one command ctx begin path, तो वो क्या हो रहा है कि जब मैं रन कर रहा हूँ ना उसको, तो लाइन भी ड्रॉ हो रहा है और नीचे वाला आर्क भी ड्रॉ हो रहा है, फिर से वो रन हो रहा है, तो दो लाइन वहाँ पे आ रही है, तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ से आप शेप स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कोई भी शेप, ओके, उसके बाद अगर मैं कोई एक शेप डालता हूँ उसके बाद तो उसको आपको फिर से डालना पड़ेगा कि बीन पाथ, ओके, तभी उसको समझ में आएगा कि ये शेप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो वी सेव दिस अगेन एंड वी रन दिस फाइल,
Yes, what? You got the right output on there. So next, uh, okay, suppose I take the x and y in that way, 100, and that the radius is, suppose I take here 50 only. Yeah, and we save and we run this file. Yes. Okay, suppose I take this one is suppose 100 also. Then what happens? We got what? The 100, the parameter for this. Okay. Then suppose I told you regarding to mat.pi dot into 2. Suppose I take the 2, it means what? The whole circle we got here. But suppose I take, suppose here the 1 only, so it means what? We got the half circle. So we save this file and we run this file. Yes, what? We got the half circle only on there, this one. Okay. Then suppose I take the only 0.5, it means what? 1/4 we got on there here. Suppose I take the 0.5, save and then run. It means what? We got the 1/4 circumference of the circle on there. Okay, so this is about arc. Okay, we did the some practice, we did the some exercise on there. Okay, then we come to on the next shape. Suppose I want to fill the rectangle, so that regarding what we already told, the one method, fill rect. Okay, then complete here and then the semicolon. So we got x-axis is 100, y-axis also 100, then height is suppose 100 also, and the width also the 100 also. So this is about the rect. Run. That's it, we got the rect. I want into middle, so what we do? So here what we do is, here suppose 50 and then 50 here, we save this and we run this. Yes, so that again we start this one, city X begin path. Okay, so you can take this one if they're showing the right one position na, so there is no problem, but you can write on there. Okay, so we save and we run this one. Yes, I want to what now? I want to fill the color inside the rectangle. Suppose I run this one. Okay, तो यहाँ पे मुझे ना क्या चाहिए, ये ब्लैक की जगह पे सपोज मुझे चाहिए ब्लू कलर. Okay, so that regarding the one method is there, ctx. Okay, so fill style on there. Okay, so style, you know very well what is the style. Okay, so here write down we color blue. Okay, so semicolon, save and run this one. Yes, what? We got the blue color on there. Okay, so I draw the circle is whole here, we write down the 2 and run. Yes, then we write down the here. Then I want to what? I want to print the one text on there. So how we print the text on there? So regarding we have the another method, that name is the ctx font. Okay, so ctx dot font equal to which font you want to represent on there. So that regarding the font name on there, suppose I represent the Arial. Okay, so what we do here, Arial, sorry, spelling was mistake, Arial space, I want to show that text size is suppose 30 pixel and that a bold letter. That's it. At the end we take the semicolon. Okay, and then what the ctx, the method to represent what text you want to represent on the browser. So stroke text we have, and that which text you want to take the style and then all these things. So regarding the text you can return.
So this is test font we have, that is the name of the text, and where we start from the inside the canvas. Suppose I start from this 10 comma 10, it means starting positions are there. Okay, save this file and we run this. What, we don't get the output here, stroke spelling is wrong, stroke, save and again run. Okay, so what, this is a test font, we got the output on here right now. Okay, so I want to that the, this is test font, that the text on the middle. So what we do, here what, return the 100, height is what, 100, and we save this one, run, and then what, we got the output. This is the test font, we got what, center on there. So we can suppose on the center side. Okay, so what we do again here, what we do, 100 there, we save this and we run this. Yes, we got on the middle starting on there. So that is up to what, the different shapes. First we represent about the line, then second circle, then third your rectangle, and last one your nothing as your font text represent on there. Okay, so these are the different shapes we can represent using that the get context, the size on there. Then before the color fill, or we can take the another method for taking in canvas, that name is the drawing gradients. So what they are drawing gradients and then all. So before we discuss about the, we upload the image on the inside the canvas, so that regarding we want to some event on there, using we can handle the event JavaScript. So here right now I have one event, suppose on click event, that is the canvas, this one, and suppose I have the image, that one image. Okay, that one image, and that image I want to upload on the canvas. So regarding I have a button, that once you button click, okay, then what, that whatever inside the browser, that image which is to be on inside the canvas. Okay, so that image right now here inside the browser or in your computer or on your devices, that is the original size is suppose 500 pixel into 500. Okay, I draw again, that is a canvas, that size is suppose 200 and 200, and your image, that is the image, okay, that size is suppose 500 and into 500. Once you click button on there, once you click on the button, and that image I want to upload on there, but unfortunately that size is what, 200 and your size is what, 500 image size. They can't upload that there. So in that the canvas, they already one method is there, that name is draw image. Okay, draw image, that is the method. Inside we can pass the image name, image suppose, comma, where you start the presenting your the image 0, 0 starting positions. Okay, then okay, if suppose your size is 200 and your canvas size is again what, 200, so there is no need to pass the any extra argument on the inside that the method, that whatever the method, draw image method. But suppose your image size is 500, but your canvas size is only the 200, so it is what, control shows having a difference between them, what, 200 and 500. Your canvas can upload that the data, so that's why what we provide here, extra parameter here, that remove that the bracket, and 200 comma 200, the two parameter we can pass, and easily we can upload the image on the canvas when where your canvas size is 200 and image size is 500, they can. So in that draw image we can pass the extra argument on there that time.
Okay, so that whatever I told now, that practically we can discuss how they happen. Okay, so for this, what we do, I want to take the one image. Suppose that image I take here. You know the image tag, you know very well, image, and that is a image tag. So that image ID, suppose I take IM only, then that image width you taken here, suppose 100 pixel. Okay, and your height here we can take here again the 100 pixel only. Okay, and that is the source, you know the source very well. Okay, that the name is ipt test dot jpeg or jpg, we can take here, that is the bracket complete. You know the folder, when we go to folder download practice, I have the name of the jpg file. Yes, that is ipt test jpg, same folder. So okay, so what we do, that is the source already we have. Then that image we can take in a paragraph. Okay, so I take in a paragraph. Okay, this one also paragraph. This in paragraph, and I take a button. Okay, and inside the button, what we take the event button on click. Once you open, once you end, on click, we take the my fun function name. Yes, and that function name is nothing as your, sorry, not function name, button name is a image. Okay, so I take the image on there, and that is the we have to what, we take that the function inside the script, the function what, space fun, open close, and then curly braces open, and at the end, what, at the end we can take the close. So okay, before close, okay, close is okay. So before running, we can check the whole code, and then I think yes, my mistake is what, my function name is there. Okay, so we run this program, we run, and we click on the image. Yes, I got what the image, and the objects are there, but image still will not get on there. So what we do, so what we make here, comment that the regarding objects first here, and before close. Okay, so here what we do, make the comments. Okay, save, and what I want to upload the image, so that's why we take the id variable img, that name equal to document, sorry, not document, document dot get same element by id, and then here that im is name of the id of image. Okay, then save, and then I want what, that is we already told the method name. So ctx dot draw image, I is capital, and suppose that image, your id, we have to convert the variable name. Okay, and the start from 0 comma 0. Okay, suppose I take this one without extra parameter, 2 parameter pass, it means I consider here, मैं कंसिडर करूँ यहाँ पे कि कैनवास की साइज भी 200 है, जो कि यहाँ पे मैंने दिए हैं, देखो कैनवास आईडी। ओके, कैनवास आईडी विड्थ 200 है, हाइट 200 है, बट मुझे अगर ब्राउज़र पे वो इमेज दिखानी है, तो इमेज के रिगार्ड में मैंने विड्थ 100 और हाइट 100 दिया है।
ओके, उससे कम होगा तो कैनवास में अपलोड होगा, उससे ज़्यादा रहेगा तो वो क्या रहेगा, अपलोड नहीं होगा। तो मैंने ब्राउज़र पे दिखाने के लिए 100 लिया है, पर बाय डिफ़ॉल्ट उसकी साइज़ कितनी है मुझे भी मालूम नहीं है। ओके, अगर मैं ये रन करता हूँ, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ रन पे और इमेज पे जाता हूँ, क्लिक किया, इमेज पे गया, क्लिक किया, नहीं हो रहा है कुछ, मतलब उस इमेज का जो साइज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ब्राउज़र पे दिखाने के लिए मैंने विड्थ और हाइट डिसाइड कर ली थी 100, तो यहाँ पे 100 वो दिख रहा है इमेज ब्राउज़र के ऊपर। बट कब, मैंने उस पर ऑलरेडी इमेज टैग पे विड्थ और हाइट लगा दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पे थोड़ी लगाया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे कैनवस में दिखाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बाय डिफ़ॉल्ट को पास करने के लिए यहाँ पे 200, 200 लेना पड़ेगा। सेव किया, ओके, सो दैट इज़ द एक्स्ट्रा पैरामीटर, दैट नेम इज़ your the dw and dx and dy, okay, so that is a parameter name, okay. So run this program here and image upload, yes, what we got the image on there. So by default image को अगर मुझे दिखाना है तो वेरी गुड, अगर 200 का मेरा साइज था तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर डालने की ज़रूरत नहीं थी, ओके। तो in that way we can upload the image inside the canvas, okay. So what this is about the your uh, image inside the canvas. So right now we discuss the next we called as the drawing gradients. So the gradients is nothing as the filling of the shapes, uh, in that way we can take the colors on there, we can make the fusions of color, okay. So जो हमें वेबसाइट दिखती है उसका जो GUI हमें प्रोवाइड होता है कभी कभी, तो उसका ग्राफिक इतना प्योर होता है कि वो प्लास्टिक कवर के जैसा लगता है। तो दैट टाइम वी हैव टू यूज व्हाट दैट द ग्रेडियंट्स methodology, okay. So what the gradient methodology, first we discuss that point and then we will go to the next part, okay. So what here in gradients, once you use the gradients, that regarding one method is there, that name is the create linear gradient, that one of the method is there. Inside we have provided 4 parameters, okay. So first parameter is nothing as x0 comma y0 and then x1 comma y1. These are the 4 parameters we have to pass. This is the starting point and this is the ending point are there, okay. After that we can take the one method is there, that name is the add color stop. This is the another method to representing the colors, okay, from percentage wise. So I take the here offset first parameter, that is we call it as, once you take this one, that we call as offset, okay. So offset, suppose I take the 0, okay, from the starting position 0 position we take the color in double into comma, suppose red color, okay. So in that way we can take the add color stop from 0 to 1 we can take, 0 to 1 we can take. So your color percentage in which format you want, suppose I color 0 to 02%, मतलब कि 0 से लेके 02 तक मेरे पास रेड कलर होना चाहिए, देन 0 से लेके मुझे 0.5 तक हाफ मुझे येलो कलर चाहिए। तो दैट इज़ द बोथ कलर वी कैन मेक इन वन साइड द कैनवास। एक कैनवास के टेबल में मैं क्या करूँगा, ये दोनों का फ्यूजन करा के दूंगा। यहाँ पे रेड कलर होगा और यहाँ पे बाकी वाला आपका ग्रीन कलर होगा, ओके। ये दोनों मैं कैनवास के बीच में डाल दूंगा, ओके। तो वो कैसे डालना है, क्या करना है, उसके लिए मेथड्स मैंने देखी। लीनियर ग्रेडियंट के थ्रू मैं क्या करूँगा, उस का मैं बोल दूंगा कि इतना इतना मेरा कलर का साइज़ है, वो मुझे करना है स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, और मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक ख़त्म करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है। एक शेप लूँगा मैं रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल के थ्रू मैं उसको कलर फिल कर दूँगा, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें आता हूँ
और इसको मैं हटा देता हूँ सबको। ओके, तो यहाँ पे मैं ये इसको हटा देता हूँ। ओके, कोई प्रोग्राम देते हैं हम लोग, ये फिल स्टाइल रहने देते हैं, क्योंकि मुझे रेक्टेंगल में ही फिल करना है, तो मुझे वो निकालना नहीं पड़ेगा। ओके, मैं इसको निकाल देता हूँ। वैसे फंक्शन की ज़रूरत नहीं हमें भी, तो फंक्शन भी निकाल सकते हैं, पर रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फंक्शन भी रहने देता हूँ यहाँ पे। तो व्हाट वी डू, सो रिगार्डिंग first we create the one variable, that name is suppose variable linear को, so li linear, the stand for linear. Okay, then we have the city, sorry, x already we have, sorry, not x, we can create that variable in below the canvas variable. So variable linear equal to ctx dot create, sorry, capital L linear, okay, gradient, okay. So inside the starting position, I suppose I take 10 10, then ending points I have to take there, suppose 10 comma 190, because your rectangle or your canvas size is what, our height is 200, so that's why we take the 190 here. So how we take the parameters we discuss later, but first we create the program, then your that the gradient, we decide the height and width, or sorry, starting point and ending point, and then from where to start the color, that is decide the positions on there. So we take the linear dot add color, that is a method, color, and what, color stop. Okay, then I take this offset is 0, and that I want to color here, suppose blue. Okay, then the again I start the linear and the add color stop, we can take here the 0.5. ओके, मतलब कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा और वहाँ पे रहेगा मेरा कलर ग्रीन। तो जैसे ग्रीन कलर होगा तो वो 0 से लेके 0.5 तक मेरे पास ब्लू कलर रहेगा, और 0.5 से लेके अगर मैंने 0.7 कर दिया, मतलब क्या कि 50 to 70% में मेरे पास ग्रीन कलर है। अभी मेरे पास क्या है, 0 से लेके 50% तक कौन सा है, ब्लू कलर है। ओके, एंड देन व्हाट, मैं क्या करूँगा, लीन देन ऐड कलर stop. Okay, then here what, 1 comma, suppose I take the color is yellow. Okay, सेमीकोलन, मतलब 0 से लेके 50% तक मेरे पास ब्लू है, 50% से लेके 100% तक मेरे पास ग्रीन कलर है, उसके बाद येलो कलर है। मतलब पूरे रेक्टेंगल में मेरे को 30% मुझे क्या क्या ब्लू, ग्रीन एंड येलो कलर मिलेगा। ओके, तो ये मुझे देखना है अभी कि होगा या नहीं होगा। ओके, तो ये मुझे कहाँ पे फिल करना था, ये वाला स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ पे, फिर स्टार्टिंग पोजीशन पे मुझे कलर कौन सा लेना है परसेंटेज वाइज, तो ये मुझे रेक्टेंगल में लेना था। तो यहाँ पे मैं फिल स्टाइल में क्या करूँगा, लीन का नाम रख दूँगा। ओके, और उसको सेव करता हूँ और उसको रन करता हूँ। चलो, कुछ भी प्रीव्यू नहीं आया, जब तक मैं क्लिक नहीं करता हूँ तब तक प्रीव्यू नहीं आएगा। जब क्लिक किया ये प्रीव्यू आ गया। ओके, ये कलर मेरे पास आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको स्टार्टिंग रेक्टेंगल के पोजीशन दे देता हूँ 0 कॉमा
यहाँ पे 0। ओके, यहाँ पे मैं पूरा रेक्टेंगल लेता हूँ 200 और 200। सेव किया, रन किया, फिर क्लिक किया इमेज के ऊपर और देखो मेरे पास आ गए। मतलब कि यहाँ पे 30%, यहाँ पे 30% और नीचे वाला बचा हुआ आपका येलो कलर है। तो ये मेरे पास फ्यूजन्स हो गए यूजिंग ग्रेडियंट्स, और उसका जो क्लियरिटी दिख रहा है मुझे ग्राफिक्स का, तो एज अ प्लास्टिक कवर के जैसा रहता है वो, एज इट इज़ वो हमें दिखता है वेबसाइट के ऊपर। तो इस ग्राफिक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सपोज आई टेक हियर, अगर मैं यहाँ पे, चलो मैं रन करता हूँ पहले और दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे जो पहला वाला जो परसेंटेज है, मतलब ये वाला, ये ग्रीन सॉरी ब्लू कलर आपको दिख रहा है। तो ये ब्लू कलर का साइज़ मैंने 10 लिया। मतलब क्या, यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन था मेरा 10,10, और यहाँ पे जो एंडिंग पोजीशन था मेरा कितना था, यहाँ पे 10,190। ओके, अगर मैं यहाँ पे सपोज लेता हूँ कि 10,10, सपोज 50, मेरा मार्कर चल नहीं रहा है बराबर, 50 और यहाँ पे 190 लेता हूँ। और मुझे क्या फिल करना था, रेक्टेंगल। तो जैसे मैं 50 लूँगा, मतलब क्या, ये 50 यहाँ पे आ गया। कौन सा वाला, सेकंड वाला, x1 y1 वाला। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा रेक्टेंगल बनेगा, यहाँ पे ऐसा। ओके, यहाँ पे ऐसा। तो ये वाले साइड पे सारा येलो कलर रहेगा, और ये वाले साइड पे सारा आपका क्या रहेगा, आपका ब्लू कलर रहेगा। शॉर्टकट ले आऊँ, ब्लू कलर। ओके, तो ये दिखेगा इस तरह। मतलब मैं साइज जैसे बढ़ाऊंगा, अगर मैं 80 करता हूँ तो वो रोटेट होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुए आपको प्रीव्यू दिखेगा उस रेक्टेंगल के। चलो हम करके देखते हैं। चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ 50, सेव किया, रन किया, इमेज को लोड किया, चलो आ गया। यहाँ पे वो रोटेट हुआ थोड़ा सा कलर यहाँ पे। ओके, और मैं अगर साइज़ में लेता हूँ इसका कम, ओके, तो चलो देखते हैं, हम इसको देखते हैं, इसको करते हैं 100 में। सेव किया, रन किया, फिर से इमेज पे क्लिक किया, चलो देखो कम हो गया और कम हो गया यहाँ पे, चलो और कम हो गया। वैसे वैसे जैसे मैं साइज़ बढ़ाऊंगा वो रोटेट होते जाएगा आपका रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल लिया है तो। ओके, तो इस तरह मैं आपके शेप्स और कलर्स यहाँ पे दिखा सकता हूँ। सो आई थिंक सो, आई होप you got the video. Okay, if you like my video, please subscribe my video, and whatever the documents regarding the internet programming subject, so I will definitely cover all the points. Okay, so please subscribe my channel and share my channel. Okay, thank you so much.